हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान संकल्प। तो फ्रेंड्स, ये हमारा 500 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू सीरीज़ है पॉलिटिकल साइंस की। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और जब सब्सक्राइब करना तो बेल आइकन को भी प्रेस करना, ताकि जब भी मैं आगे वीडियो डालूँगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। देखिए, अब 50 तक मैंने पिछले क्लास में करा रखा था। आज देखते हैं फासिज्म और मार्क्सवाद में कौन सी समानता नहीं है, यानी 3 इसमें समानता, एक समानता नहीं है। दोनों का उद्देश्य राज्य को समाप्त करना है। ठीक है, तो ये क्या है, दोनों में कौन सी समानता नहीं है। दोनों वर्ग संघर्ष में विश्वास करते हैं। दोनों का उद्देश्य पूंजीवाद को समाप्त करना है। फासिज्म वर्ग संघर्ष में विश्वास नहीं करता है, जबकि मार्क्सवाद वर्ग संघर्ष में विश्वास है, उसका है। तो क्या बोला, फासिज्म और मार्क्सवाद में कौन सी समानता नहीं है, तो यही दोनों में समानता नहीं है। अगला है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी का धर्म से आशय है। गांधी जी का धर्म से क्या आशय है, तो उनका है कि गांधी जी धर्म का व्यापक अर्थ लेते हैं। उनकी दृष्टि से सत्य ही ईश्वर है। अगला, निम्नलिखित में से किस एक ने उपयोगितावाद के बहुमतवाद पर प्रहार किया है। उपयोगितावाद के बहुमतवाद पे जो प्रहार किए वे किए हैं J.S. मिल। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला है, राजनीतिक दल शासन के पीछे शक्ति के आधार होते हैं। राजनीतिक दल जो होता है शासन के पीछे शक्ति के आधार होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फाइनल, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित में से ब्रिटेन के अनुसार दल के विषय में क्या असत्य है। यह सम्राट के विशेषाधिकार को बनाए रखना चाहता है। यह दल पूंजीवाद का समर्थक है। यह दल निजी संपत्ति का विरोधी है। 1975 के बाद इसने साम्राज्यवाद का विरोध करना आरंभ कर दिया। क्या असत्य है, तो यह दल निजी संपत्ति का विरोधी, यही असत्य पूछा जा रहा है, बाकी तीनों सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56 में है, निम्नलिखित में कौन सा गलत है। स्विट्जरलैंड संकीर्ण दलबंदी की भावना का अभाव पाया जाता है। कौन सा गलत है। स्विट्जरलैंड में दलों का संगठन केंद्रित होता है। स्विट्जरलैंड में बहुदलीय व्यवस्था होने के बावजूद राजनीतिक स्थिरता पाई जाती है। स्विट्जरलैंड में धर्म का राजनीतिक दलों के ऊपर कोई प्रभाव नहीं है। तो 56 का राइट आंसर हो जाएगा, स्विट्जरलैंड में दलों का केंद्रित होता है। क्या असत्य पूछा जाए, कौन सा गलत है, यही गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांस में दलीय व्यवस्था के संबंध में कौन सा निम्न में से क्या सही है। यहाँ सही पूछा जा रहा है, ये भी आप बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, क्या सही कहाँ पूछा जा रहा है, गलत। तो देखिए, दलों का वर्गीकरण उदारवादी एवं अनुदारवादी के आधार पर किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी। अगला है, भारत में एकल संक्रमणीय समानुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से किसके चुनाव में। ठीक है, भारत में एकल संक्रमणीय समानुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति का प्रयोग किया जाता है, निम्नलिखित किसके चुनाव में। तो ये किया जाता है आपका राज्यसभा, ऑप्शन नंबर डी। फोडस शब्द का अर्थ है, तो फोडस शब्द का क्या अर्थ है, तो इसका है संघ, ऑप्शन नंबर सी। संघ में संविधान का संशोधन किसके द्वारा किया जाता है। संघ में संविधान का संशोधन किसके द्वारा किया जाता है, तो संघ में संविधान का जो संशोधन किया जाता है वे किया जाता है राज्यों की सहमति पर केंद्र के द्वारा। ठीक है, 60 का राइट आंसर हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी। परिसंघ, परिसंघ क्या है,
तो परिसंघ स्वतंत्र और प्रभुत्व संपन्न राज्यों का है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला, यदि कार्यपालिका और व्यवस्थापिका को एक अधिकारियों के अधीन रखा जाए तो इसे क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है सरकार का संसदीय स्वरूप, ठीक है, 62 का हो जाएगा। देखिए, यदि कार्यपालिका एवं व्यवस्थापिका एक अधिकारियों के अधीन रखा जाए तो इसे कहा जाता है सरकार का संसदीय रूप। अगला है 60, संसदीय प्रणाली की सरकार में प्रधानमंत्री। तो संसदीय प्रकार के शासन में प्रधानमंत्री संसद के किसी भी सदन का सदस्य होता है, ठीक है, किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है। अगला 64, संसदीय शासन प्रणाली में राज्य प्रमुख द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है, लेकिन दूसरे मंत्रियों की नियुक्ति निम्नलिखित में से किसकी सलाह पर की जाती है? तो ये की जाती है आपको प्रधानमंत्री की सलाह पे, ऑप्शन नंबर बी। अगला 65, अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था के अंतर्गत राष्ट्रपति। तो अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था के अंतर्गत राष्ट्रपति किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है, ठीक है, अध्यक्षात्मक किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। ब्यूरोक्रेसी शब्द की उत्पत्ति हुई है, तो ब्यूरोक्रेसी शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वही है फ्रेंच भाषा से। अगला 67, ठीक है, 67 में नौकरशाही में कर्मचारी तथा अधिकारियों के कार्यक्षेत्र का विभाजन निम्न में से किस आधार पर किया जाता है? प्रशासकीय या कानूनी नियमों के आधार पर, ऑप्शन नंबर डी। अगला है, नौकरशाही में तकनीकों के प्रयोग तथा व्यवहार की विश्वसनीयता के कारण कौन सा निष्कर्ष सामने आता है? तो देखिए, निर्णयन तकनीकों में वर्गीकृत वृद्धि, व्यक्ति सह संबंधों के मूल्यों में कमी, संगठन के नियमों का उपयुक्त सभी, तो ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। 68, 69, लेखक तथा उसके द्वारा वर्णित नौकरशाही के लक्षण निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही सुमेलित है? ठीक है, कौन से युग्म सही सुमेलित है? तो ये है, देखिए, बेबर संगठन की अधिकतम विवेकपूर्ण संरचना, कार्ल मार्क्स निजी हितों का वाहन, आर मार्टिन उद्देश्य च्युति कारक, एम मिचेल से प्रशिक्षित अक्षमता का उत्पादन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 69 का ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 एंड 3, ऑप्शन नंबर डी। अगला है क्वेश्चन नंबर 70, प्रोफेसर पी सेल्जनिक ने अपने मॉडल में कौन सी बात मुख्य प्रकट की है? तो किस बात को मुख्यतः प्रकट किया है उन्होंने? तो ये किए विशिष्ट समर्थनों के लिए प्रशिक्षण की मात्रा को बढ़ावा देना। ठीक है, ऑप्शन नंबर नहीं, हाँ, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, सारा हो जाएगा। देख लीजिए, उपयुक्त सभी ठीक है। क्या क्या है देखिए, सेल्जिक ने अपने मॉडल में कौन सी मुख्य बात प्रकट की? नियंत्रण की तकनीक अप्रत्याशित परिणाम तथा निष्कर्षों की श्रृंखला प्रकट करती है। अंतर्वैयक्तिक संबंधों की उच्च स्तरीय अंतर संबंधित प्रणालियों की समस्या प्रतिपादित होती है। विशिष्ट समर्थों के प्रशिक्षण की मात्रा को बढ़ावा देना। तो सारा हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 71, प्रोफेसर मार्टन ने प्रोफेसर सेल्जनिक और प्रोफेसर गोल्डनर द्वारा प्रतिपादित ब्यूरोक्रेसी मॉडल में क्या समानता है? तो दोनों के मॉडल में क्या समानता है? तो दोनों के मॉडल में समानता है सिद्धांत की एक श्रेणी, ऑप्शन नंबर ए, सिद्धांत की एक श्रेणी। अगला है प्रोफेसर मैक्स वेबर ने निम्नलिखित में से दो बातों में कुछ पाया जाता है। ठीक है, दो बातों में कुछ पाया जाता है, प्रजातांत्रिक और नौकरशाही। बताइए नौकरशाही से उसकी तथ्यात्मकता क्या है? तो सारा कुछ है, ऑप्शन नंबर डी। तो ये एक दूसरे से संबंधित है, दोनों घनिष्ठ रूप से भी संबंधित है।
प्रजातांत्रिकरण के फलस्वरूप नौकरशाही का विकास हुआ है। अगला 73, नौकरशाही एक ऐसी बुराई है जो अच्छे प्रबंध में अवरोध उत्पन्न करती है। ठीक है, अवरोध उत्पन्न करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74, निम्नलिखित किस लेखक ने राजनीतिक विकास द्वंद्वात्मक विकास सिद्धांत प्रस्तुत किया है? तो ये रिक्स किए हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर 74 का। 75, विकास का मार्क्सवादी सिद्धांत के अंग के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण गलत ढंग से प्रस्तुत किया गया है? तो 75 का राइट आंसर पूंजी का विकेंद्रीकरण, ऑप्शन नंबर बी। रिक्स ने संगठन एवं शक्ति तथा राष्ट्र राज्य की सक्रिय की अवधारणाओं को किसके अधिक संबंधित माना है? तो किसके अधिक संबंधित माना है? तो ये हो जाएगा अंतरराष्ट्रीय विकास से। अगला 77, आर्मंड पावेल वे राजनीतिक विकास से संबंधित 4 समस्याओं का उल्लेख किया है, इनमें से कौन सी एक नहीं है? आर्मंड और पावेल ने 4 राजनीतिक विकास की 4 जो समस्याओं का उल्लेख किया है उनमें से कौन सा नहीं है? तो अनुकूलन क्षमता, बाकी राष्ट्र निर्माण, राज्य निर्माण, सहभागिता, अनुकूलतम क्षमता। ऑप्शन नंबर क्या नहीं है? ये ऑप्शन नंबर डी 77 का, ऑप्शन नंबर डी 78। आर्थिक परिपक्वता सिद्धांत निम्नलिखित में से किसके साथ जुड़ा हुआ है? तो आर्थिक परिपक्वता सिद्धांत जुड़ा हुआ हैंसन के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। शुम्पीटर के नाम से विकास का कौन सा सिद्धांत जुड़ा हुआ है? तो शुम्पीटर के द्वारा कौन सा एंटरप्रेन्योर सिद्धांत, ऑप्शन नंबर बी। आर्थिक मैच्योरिटी के सिद्धांत का उपयोग हैंसन ने किस समस्याओं के परीक्षण के लिए किया है? तो किया है तीसरी दशक के आर्थिक संकट के परीक्षण हेतु, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 81, 1878 में राजमुद्री सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना किसने की है? ठीक है, तो इसकी स्थापना किसने की है? तो इसकी स्थापना की है वीरेंद्रलिंगम ने, ऑप्शन नंबर ए। विश्व स्तरीय पर्यावरणीय समस्या, ठीक है, विश्व स्तरीय पर्यावरणीय समस्या, तो ये हो जाएगा सारा कुछ है। अम्लीय वर्षा है, हरित प्रभाव है, ओजोन क्षरण है, भूमंडलीय ताप वृद्धि है, वृष्टि चक्र परिवर्तन है। तो इसका हो जाएगा 1 2 3 4, ऑप्शन नंबर सी। 82 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 83, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मानना है कि दुनिया भर में 40% बीमारियां पैदा हो रही हैं। तो किससे पैदा हो रही हैं? तो ये हो रही हैं आपके पर्यावरण नष्ट और पानी हवा के प्रदूषण से, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बारदौली सत्याग्रह के बाद जो जांच की गई उसके बाद भू राजस्व 22% से घटाकर कितने प्रतिशत किया गया था? तो 22 से घटा के किया गया था आपका 6%, ऑप्शन नंबर बी। एकता आंदोलन के नेता कौन थे जो उत्तर प्रदेश में शुरू किया गया? ठीक है, तो एकता आंदोलन के नेता कौन थे? तो बाबा रामचंद्र थे, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 86, पावनार कृषक विद्रोह को किस समाचार पत्र ने जमींदार समर्थक होने के कारण किसानों को सीमित मांगों का विरोध करते थे? तो ये थे हिंदू पैट्रियाटिक और आनंद बाजार पत्रिका, ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला, राजस्थान में तरुण भारत नामक गैर सरकारी संगठन किस दिशा में कार्य कर रहा है? ठीक है, तो किस दिशा में कार्य कर रहा है? तो जल संरक्षण, ऑप्शन नंबर ए। किस लोकसभा के चुनाव में सर्वप्रथम सभी चुनाव क्षेत्रों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के प्रयोग द्वारा मतदान संपन्न हुआ है? ठीक है, तो मतदान संपन्न हुआ है 14वीं
ठीक है। अगला है, अंतर्राष्ट्रीयवाद ऐसी भावना है कि व्यक्ति अपने राज्य का ही सदस्य नहीं बल्कि विश्व का एक नागरिक है। यह कथन किसका है? तो ये कथन है आपका गोल्ड स्मिथ का। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 90, भारत के आंशिक प्रशिक्षण प्रतिबंध सिद्धांत पर हस्ताक्षर कब किया था? तो 63 में, 1963 में। पॉपुलेशन एक्शन इंटरनेशनल के आंकड़े के अनुसार विश्व का सबसे अधिक प्रदूषण फैलाने वाला देश, तो ये तो पहले का क्वेश्चन है, उसमें ऑप्शन ए दिया हुआ है। अगला, विश्व आर्थिक मंच ने भारत के किस शहर को विश्व के 6 बड़े व्यापारिक बैंकों की सूची में शामिल किया है? ये भी आपका पुराना क्वेश्चन, उसमें मुंबई है। ऑप्शन नंबर डी। अगला है, भारत में पंचायत राज व्यवस्था का प्रारंभ किस समिति की संस्तुति के आधार पर किया गया था? तो बलवंत राय मेहता समिति। ऑप्शन 93 का ऑप्शन नंबर डी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा की सदस्यता से संबंधित चार्टर का अनुच्छेद संबंधित है, तो संयुक्त राष्ट्र तो हो जाएगा अनुच्छेद 29। ठीक है, सुरक्षा, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की सदस्यता संबंधी चार्टर अनुच्छेद 29। संयुक्त राष्ट्र को मानवाधिकार की विश्वव्यापी घोषणा कब की थी? विश्वव्यापी घोषणा की थी 10 दिसंबर 1948। संयुक्त राष्ट्र द्वारा समुद्र में एक खान स्थल पर पंजीकरण प्राप्त करने वाला भारत विश्व का पहला देश है। भारत को पंजीकरण कब प्राप्त हुआ था? तो पंजीकरण प्राप्त हुआ था 1987। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे, किस विचारक ने सामूहिक सुरक्षा यथास्थिति की संरक्षक है? तो ये कौन बोले थे? वॉल्टर लिपमैन। ऑप्शन नंबर ए। अगला है 98, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति स्वतंत्र विषय है क्योंकि यह संपूर्ण विश्व के अंतर्राष्ट्रीय सरकारों और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का एक जाल है। 98 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 99, आज अंतिम रूप से उन परिस्थितियों का अंत हो रहा है जिन्होंने 19वीं शताब्दी की व्यवस्था को संभव बनाया है। तो E.H. कार, 20 ईयर क्राइसिस इनकी बुक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 100, 1945 तक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के स्वायत्त विषय के रूप में उदय की क्या स्थिति थी? इसकी स्थिति थी यह स्वतंत्र विषय के रूप में धारण कर चुका था। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 101 है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की वैज्ञानिकता के पक्ष में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका सही नहीं है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति निश्चितता और सार्वभौमिकता, ये नहीं है। क्वेश्चन नंबर 102, यह किसने कहा कि जो लोग शक्ति का प्रयोग करते हैं और जिन लोगों पर शक्ति का प्रयोग किया जाता है उनके बीच शक्ति की से एक प्रकार का मनोवैज्ञानिक संबंध स्थापित होता है? तो ये हो जाएंगे मार्गन थाओ। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट क्लास में जो बचे क्वेश्चन है वो मैं करा दूंगी, ज़्यादा नहीं बचे, फिर और भी है इसमें से मैं करा दूंगी। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, कीप वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग।